हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के अंतर्गत क्लास 9th की बुक मूवमेंट्स के लेसन 7 द लास्ट लीफ के सभी क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह से अपनी इच्छा शक्ति को बरकरार रखते हैं। जैसी आपकी इच्छाएं होती हैं, जैसी आपकी सोच होती है, आपके साथ वैसा ही व्यवहार होने लगता है। ये ओ हेनरी के द्वारा लिखा हुआ एक लेसन है। बहुत ही अच्छा लेसन है, इसको रीड भी कीजिएगा। इसके पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस। जॉन्सी की बीमारी क्या थी, यानी कि जॉन्सी जो है वो किस चीज़ से पीड़ित है, क्या बीमारी है। व्हाट कैन क्योर हर, और उसको ठीक क्या कर सकता है। द मेडिसिन, यानी कि दवाइयाँ, और या द विलिंगनेस टू लिव, यानी कि या जीवने की इच्छा, यानी कि जीवित रहने की इच्छा उसको सही कर सकती है या दवाइयाँ उसको सही कर सकती हैं। ऐसी कौन सी बीमारी से वो पीड़ित है। आंसर होगा जॉन्सी वॉज आ यंग आर्टिस्ट। जॉन्सी जो है वो एक नवयुवक कलाकार है। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वह निमोनिया से पीड़ित है। द मेडिसिन हैड नो इफेक्ट, और जो दवाइयाँ हैं उस पर कोई भी प्रभाव नहीं कर रही, यानी कि दवाइयों से उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ओनली द विलिंगनेस टू लिव कुड क्योर हर, और केवल जीवने की इच्छा ही उसको सही कर सकती है, यानी कि उसको जो रिकवरी है उसकी स्वास्थ्य की, वो केवल जीवित रहने की इच्छा ही कर सकती है, क्योंकि उसने एक प्रकार से एक आस छोड़ रखी है कि मैं जीवित नहीं बचूंगी। इस प्रकार से जो जीने की इच्छा है, अगर वो जागृत होती है तो जो है उसको ठीक कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज इज कॉमन अमॉन्ग टीनेजर्स। क्या आपके विचार से जो डिप्रेशन है वो जॉन्सी जो जिससे जॉन्सी पीड़ित है, यानी कि जिस बीमारी से, डिप्रेशन की बीमारी से जो जॉन्सी पीड़ित है, क्या वो सभी टीनेजर्स में कॉमन बात है, सामान्य बात है। तो आंसर होगा टीनेज इज द मोस्ट सेंसिटिव एज ऑफ लाइफ। जीवन की सबसे ज़्यादा संवेदनशील अवस्था जो है वो टीनेज है। इट इज़ अ पीरियड ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल चेंज, क्योंकि इसी अवस्था में जो शारीरिक और भावनात्मक बदलाव होते हैं, यानी कि ये ऐसा समय है जिसमें भावनात्मक और शारीरिक बदलाव होते हैं। इन दिस पीरियड अ फीलिंग ऑफ डिप्रेशन इज कॉमन इन ऑल टीनेजर्स, और इस समय में जो डिप्रेशन की भावना है वो एक सामान्य बात है इस तरह के नवयुवकों में, यानी कि जो टीनेजर जो होते हैं उन सभी में जो डिप्रेशन की भावना है वो एक सामान्य बात है, क्योंकि उनमें हीन भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयरमैन हैज अ ड्रीम। वेयरमैन का एक सपना है। व्हाट इज इट, वह क्या है। डज इट कम ट्रू, क्या ये सत्य होता है। ऐसा कहते हैं कि बेहरमैन का एक सपना था जो वह सोचता था कुछ करने का। तो व्हाट इज इट, वह क्या है। डज इट कम टू, क्या ये सही होता है, सत्य होता है। तो आंसर होगा वेयरमैन हैज़ अ ड्रीम। वेयरमैन एक सपना रखता है। ही थिंक्स दैट ही विल पेंट अ मास्टरपीस समडे। वह हमेशा ये विचार करता था या करता है कि वह एक दिन एक मास्टरपीस बनाएगा, यानी किसी न किसी दिन वह एक मास्टरपीस बनाएगा। मास्टरपीस का मतलब हो गया कि वो कोई ऐसी कृति बनाएगा जो उसके लिए वह जाना जाएगा। His dream comes true when he paints a leaf which shapes Johnson's life. और उसका सपना तब सत्य होता है जब वह जॉन्सी का जीवन बचाने के लिए एक पत्ती को पेंट करता है, यानी कि एक पत्ती का जो पेंटिंग करता है था। यद्यपि ही हिमसेल्फ डाइज ड्यू टू निमोनिया, और जिसके कारण वह स्वयं निमोनिया हो जाने के कारण मर जाता है। विच ही कैच वाइल पेंटिंग द लीव, जब वह पत्ती को बना रहा था, पेंट कर रहा था, तब उसको होती है निमोनिया। यानी कि जो जॉन्सी थी
उसकी खिड़की के बाहर एक पेड़ था जिस पर आईवी का पेड़ था, उस पर एक पत्ती थी। वो उस आंधी तूफान वाली रात में गिर जाती है, लेकिन उसके बिल्कुल डायरेक्शन में जो बेयरमैन है वो एक पत्ती को पेंट करता है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही होती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वो पत्ती अभी भी नहीं गिरी है। और उसी रात उसको, जो बेयरमैन था, उसको उस सर्दी में भीगने के कारण, बारिश में भीगने के कारण निमोनिया हो जाता है, और उसी निमोनिया के कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और उसी पत्ती को, या जो पेंटिंग बनाई थी उसने, उस पेंटिंग को उसका मास्टरपीस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बेयरमैन्स मास्टरपीस? बेयरमैन का मास्टरपीस क्या है? व्हाट मेक्स शिव से सो? और शिव ने ये बात ऐसी क्यों कही, यानी कि ऐसा उसने क्यों कहा कि ये बेयरमैन का मास्टरपीस है? यानी कि जब मास्टरपीस नाम से जाना जा रहा है तो उसको मास्टरपीस क्यों कहा गया? ठीक है, तो आंसर है, जॉन सी वाज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई विद द फीलिंग फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ ऑन द आईवी आउटसाइड। जॉन सी एक इस बात से सहमत हो चुकी थी, कन्विंस्ड हो चुकी थी कि जैसे ही वो बाहर आईवी के पेड़ पर जो लास्ट लीफ है वो गिरेगी, वैसे ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। शी हैड लॉस्ट द विल टू लिव, क्योंकि उसने जीवित रहने की इच्छा को त्याग दिया था, यानी कि छोड़ रखा था। एट नाइट बेयरमैन पेंटेड अ लीफ ऑन द वॉल। उसी रात बेयरमैन ने एक उस दीवार पर एक पत्ती को पेंट किया, यानी कि पत्ती को बनाया। द लास्ट लीफ ऑन द आईवी हैड फॉलन, जबकि आईवी पेड़ पर जो पत्ती थी, लास्ट लीफ थी, वो गिर चुकी थी। बट वेयरमैन्स पेंटेड लीफ वाज देयर गिविंग द इम्प्रेशन ऑफ द रियल लीफ। लेकिन जब बेयरमैन ने उस पत्ती को पेंट किया तो वो जो पत्ती थी वो बिल्कुल जो वास्तविक पत्ती थी उसका ही प्रभाव दे रही थी, यानी कि बिल्कुल सेम उसी की तरह लग रही थी। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय में, जॉन्सी लुकड आउट द विंडो। जॉन्सी ने अपनी खिड़की के बाहर देखा तो वह देखती है कि वह देखती है द लीफ स्टिल देयर, कि पत्ती अभी भी वहां उपस्थित है। यानी कि जो आईवी के पेड़ पर पत्ती थी वो तो गिर गई, लेकिन उसके बिल्कुल सेम डायरेक्शन में उसने एक पत्ती को पेंट किया जो बिल्कुल उसी की भांति थी। हर विल टू लिव रिटर्न, उसकी जो जीने की इच्छा थी वो वापस आ गई। शी स्टार्टेड टू रिकवर, और उसने सुधार होना शुरू हो गया। शी वॉज अमेज्ड टू सी वाई द लास्ट लीफ हैड नॉट फॉलन इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन एंड फास्ट विंड ड्यूरिंग द नाइट। और उसे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि जो अंतिम पत्ती थी वो उस रात इतनी तेज बारिश में और भयानक तूफान में भी, हवाओं में भी वो गिरी नहीं, उसके बदले वो और चमकने लग गई। देन शी रियलाइज, तब उसे एहसास हुआ कि दैट बेयरमैन हैड पेंटेड इट, और तब उसे सू के माध्यम से पता चलता है कि बेयरमैन ने इसको पेंट किया है। नेक्स्ट डे ही फेल इल बिकॉज ही हैड कॉट कोल्ड एंड हैड निमोनिया। और अगले दिन वह बीमार पड़ गया था। कौन? बेयरमैन की बात हो रही है कि वह बीमार पड़ गया था और कोल्ड ने पकड़ लिया था। कोल्ड का मतलब यानी कि सर्दी ने पकड़ लिया था, यानी कि निमोनिया हो गया था। एंड हैड निमोनिया, और उसको निमोनिया हुआ। ही डाइड सून बट ही हैड सेव्ड जॉन्सीज लाइफ, वह शीघ्र ही मर गया, यानी कि उसकी मृत्यु जल्दी ही हो गई थी, लेकिन उसने जॉन्सी का जीवन बचा लिया था। देयरफॉर शू सैड, इसके लिए शू कहती है, शू ने कहा कि दैट द लास्ट लीफ पेंटेड ऑन द वॉल वाज अ मास्टरपीस ऑफ बेयरमैन। तो उसके बाद शू कहती है कि जो लास्ट लीफ थी पेंटेड, जो बेयरमैन के द्वारा पेंट की गई थी वो दीवार पर, वो बेयरमैन का मास्टरपीस था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कहानी भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड जॉन्सी कीप लुकिंग आउट ऑफ द विंडो? जॉन्सी खिड़की के बाहर हमेशा क्यों देखती रहती थी? जॉन्सी वाज इल, जॉन्सी बीमार थी। शी केप्ट लुकिंग एट द लीव्स ऑफ द आईवी क्रीपर, वह जो आईवी का पेड़ था उसकी लताएं थी, उन पर जो पत्ते थे उनको देखा करती थी। इट वाज ऑन द वॉल फेसिंग हर विंडो,
और ये दीवार के पास था जो कि उसकी खिड़की के बिल्कुल सामने था। इट्स लीव्स वर स्लोली फॉलिंग, क्योंकि उसकी पत्तियां धीरे धीरे गिर रही थीं। शी वॉज काउंटिंग देम बिकॉज शी हैड गॉट द आइडिया दैट विद द लास्ट लीफ फॉलिंग शी वुड डाई। वह उसकी जो एक एक करके पत्तियां गिरती थी उनको काउंट करती थी, क्योंकि उसके दिमाग में एक विचार चल रहा था कि जैसे ही इस पेड़ की लास्ट पत्ती गिरेगी वैसे ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। यानी कि उसके मन में एक वहम बैठ गया था कि अगर इसकी पेड़ की सारी पत्तियां जब झड़ जाएंगी, यानी कि लास्ट लीफ भी गिर जाएगी, उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उसके मन में विचार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड शू ट्राई टू कीप जॉन्सी चीयरफुल। सू जॉन्सी को खुश रखने की किस प्रकार से कोशिश करती थी। तो आंसर है सू ट्राई टू कीप जॉन्सी टेकिंग इंटरेस्ट इन द थिंग्स अराउंड हर। सू जॉन्सी को खुश रखने के लिए उसका जो रुचि थी उसको उसके चारों तरफ के जो सामान था या उसके चारों तरफ जो वातावरण था, माहौल था, उसको अच्छा करके उसमें इंटरेस्ट देना चाहती थी, यानी कि रुचि देना चाहती थी। शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स, वह कपड़ों के बारे में बातें करती थी, एंड फैशंस, और फैशन के बारे में बातें करती थी। सू आल्सो स्टार्टेड पेंटिंग बिफोर हर, और सू खुद स्वयं उसके समक्ष यानी कि उसके सामने बैठ करके पेंटिंग भी क्या करती थी, जिससे कि उसका इंटरेस्ट बढ़ जाए, रुचि हो जाए, कि ताकि वो जीने की इच्छा जागृत कर ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड जॉन्सी रियलाइज हर मिस्टेक। जॉन्सी को अपनी गलती का एहसास कब हुआ था। तो आंसर है जॉन्सी थॉट दैट शी वुड डाई विद द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ। जॉन्सी का विचार ये था कि जैसे ही वो पेड़ की आईवी पेड़ की लास्ट पत्ती गिरेगी वह उसकी मृत्यु हो जाएगी। इट डिड नॉट फॉल, लेकिन वह नहीं गिरी। एक्चुअली इट वॉज पेंटेड बाई वेयरमैन ऑन द वॉल। और हुआ क्या वास्तव में कि जो लास्ट लीफ थी वो बेहरमैन के द्वारा दीवार पर पेंट की गई थी। जॉन्सी सा दैट इट डिड नॉट फॉल डिस्पाइट द स्टॉर्म ड्यूरिंग द नाइट। जॉन्सी ने देखा कि ये इतने भयानक तूफान में भी जो रात्रि में आया था उसमें भी ये नहीं गिरी है। तो एट दिस जॉन्सी, इस प्रकार से जॉन्सी रियलाइज्ड हर मिस्टेक। इस प्रकार से जॉन्सी को ये एहसास हुआ कि अपनी गलती का, कि मैं बिना किसी रीजन के एक इच्छा बना ली थी कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। इट वाज अ सिन टू थिंक ऑफ डेथ, कि उसने विचार किया कि ये एक पाप है कि मृत्यु के बारे में सोचना। यानी कि बिना किसी रीजन के उसने डिप्रेशन में ये सोच लिया था कि पत्ती गिरेगी और मेरी मृत्यु हो जाएगी, जबकि उसको इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी, ठीक है। लेकिन फिर भी उसने विचार बनाया था, यानी कि उसकी विलिंगनेस जो थी वो डाउन हो गई थी, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। ये ओ हेनरी के द्वारा लिखा हुआ बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसमें, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये है, व्हाट इज बेहरमैन्स मास्टरपीस। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप जस्ट रीड कर लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है, व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस, व्हाट कैन क्योर हर, द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लिव। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।